नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी डोलो 650 टैबलेट के बारे में। डोलो 650 टैबलेट है, वो क्या काम आती है, कितनी डोज में उसको लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं और क्या हमें इस टैबलेट को लेते समय सावधानियां रखनी चाहिए। डोलो 650 mg जो टैबलेट होती है, तो अगर इसमें कंटेंट की बात करें तो मेनली इसमें जो कंटेंट होता है वो पैरासीटामोल होता है। ये क्या करता है, अगर इसमें साल्ट होता है वो होता है एसिटामिनोफेन। जो एसिटामिनोफेन क्या करता है, एनाल्जेसिक का काम करेगा, और जो पैरासीटामोल होता है वो क्या करता है, बुखार को उतारने का काम करता है। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी लग जाती है चोट या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स रिलीज होने के कारण क्या होता है कि वहाँ की जो इम्पल्स होती है वो ब्रेन को जाती है, और वहाँ से क्या होता है नर्व के थ्रू उस इम्पल्स को क्या कर देते हैं, जो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन होता है ये उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन से वापस वो इम्पल्स नहीं आ पाती है। अब कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम इसको काम में ले सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है बुखार के अंदर और पैन, मतलब बुखार के अंदर तो हम इसको लेते ही हैं, साथ में अगर कहीं दर्द हो रहा हो हमारी बॉडी में तो उसमें भी हम इसको लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे दांत में दर्द हो रखा हो, या हमें सर में दर्द हो रखा हो, या हमें माइग्रेन की दिक्कत हो जिसमें बहुत ज़्यादा भयंकर सीवियर हेडेक होता है, या फिर जैसे गले के अंदर दर्द हो रहा हो, या पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के टाइम पे जो पैन होता है उसके अंदर भी हम डोलो 650 mg को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे हमारे घुटने हैं या जोड़े हैं उसके अंदर सूजन आ रखी हो या दर्द हो रखी हो, या उनकी वजह से अगर हमारे बुखार आ रखा हो या बॉडी टूट रही हो, तो उसमें भी हम डोलो 650 mg को काम में लेते हैं। मसल्स में जो पेन हो रखा हो उसके अंदर भी हम इस टैबलेट को काम में लेते हैं, और हमें जुकाम खांसी बुखार के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स को रिलीफ के लिए क्या करते हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में हम डोलो 650 mg टैबलेट को काम में लेते हैं। अगर हम इसके मेडिसिन की बात करें तो ये क्या होता है, नॉर्मल इसकी जो डोज होती है वो 650 के रूप में भी होती है, 650 mg 500 mg इनके रूप में भी मिलती है। इसके अलावा ये सिरप फॉर्म में मिलेगी, टैबलेट रूप में भी मिलती है, इंजेक्शन के रूप में भी आपको अवेलेबल होती है, या कोई भी स्प्रे के रूप में या फिर जेली के रूप में भी आपको ये डोलो 650 mg अवेलेबल हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि ये किसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो जैसे एडल्ट है तो एडल्ट को जैसे 650 mg की जो डोज के अकॉर्डिंग हम 6 से 7 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन लेते हैं, और हम कहते हैं कि एक दिन के अंदर हम 2 या 3 टैबलेट को दे सकते हैं एडल्ट डोज के अंदर। अगर हम बच्चों की बात करें, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, उनके अंदर हमें क्या होता है, इसकी जो डोज होती है उसको कम करते हैं, हाफ कर देते हैं। साथ ही साथ में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना कंसल्टेशन के जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनमें हमें इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए। अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे कि ये क्या होता है कि मेडिसिन को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अगर हम इसे खाना खाने से पहले लेते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर क्या होता है, घाव बना देती है, जिससे हमारे क्या होता है एब्डोमेन के अंदर पेन होने लग जाता है, या फिर जैसे कि जी मिचलाएगा, उल्टी हो जाएगी, या फिर अगर ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो वहाँ पे एलर्जी हो सकती है, खुजली आ सकती है। उससे क्या होता है वहाँ पे रेड रेड कलर के चकत्ते भी बन सकते हैं और फफोले बन जाते हैं, जिससे हमें ब्लस्टर का फॉर्मेशन भी हो जाता है अगर सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है तो। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो जैसे कि किसी को पहले से ही किडनी डिजीज हो, हार्ट की डिजीज हो, या फिर जैसे लीवर सिरोसिस हो गया हो, लीवर से रिलेटेड डिजीज हो, हमारे जैसे अल्कोहल है, या फिर जैसे लीवर के अंदर हम जैसे SGOPT करवाते हैं वो बढ़े हुए हों, तो उसके अंदर या जो पेशेंट अल्कोहल ले रहा हो तो ये क्या करता है, उससे उसकी बॉडी पे विषैले प्रभाव डालता है। साथ ही साथ में हम इसको क्या होता है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हम इसको दे सकते हैं, ये सेफ़ मानी जाती है। लेकिन फिर भी हमें इसको बिना जो ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी के टाइम पे बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हमें इसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले हैं। अगर इसको हम साथ ही साथ में जैसे डोलो 650 mg है, इसको हम कहते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा हो तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, इसको पैरासीटामोल के साथ में इसको और मेडिसिन के साथ में कॉम्बिनेशन मिला करके भी दे सकते हैं।
आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।